वैसे दोस्तों कोई भी यूट्यूबर कोई भी वीडियो बनाने वाला बंदा अपनी कमी कभी नहीं दिखाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपनी कमी नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं कितना परेशान हुआ हूं इस पंखे को फिट करने के दौरान, ये सब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उनको इससे कैसे निकलना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों को अपनी कमी भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज मेरे साथ क्या हुआ, इस पंखे की मैंने वाइंडिंग किया भरपूर तरीके से। इसकी वीडियो भी मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा पूरी की पूरी कंप्लीट, कैसे वाइंडिंग करते हैं नीचे आम की मशीन के ऊपर हैं। उसके बाद में दोस्तों इसको हमने फिट करने के लिए इसके अंदर वार्निश वगैरह डाल के तैयार कर लिया सब कुछ। इसकी बैरिंग हमने पहले ही चेंज कर लिया था, जो कि वाइंडिंग बाद में पता चला ख़राब थी, तो वाइंडिंग हमने कर दिया। अब बैरिंग पड़ी हुई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी चलो फटाफट से फिटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों इसकी फिटिंग करने के दौरान ऐसी दिक्कत आई, ऐसी परेशानी आई कि मतलब मेरे पसीने छूट जाएँ। पूरे आधे घंटे लगे मुझे इसको फिट करने में। हालांकि कोई भी पंखा मैं जब फिट करता हूं तो केवल 5 मिनट के अंदर फिट कर देता हूं सब कुछ कनेक्शन वगैरह करके, लेकिन इसको फिट करने में दोस्तों मुझे आधे घंटे लगे और 3-4 बार तो मुझे इसको खोलना पड़ गया। क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे उसको मैंने ठीक किया, आज आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका 600, 700, 800 रुपये का नुकसान हो सकता है। यानी कि आपने कोई पंखा लिया है वाइंडिंग करने के लिए, बेयरिंग डालने के लिए और उसका कैपेसिटर डालने के लिए, तो आपका इतना सब कुछ करने के बाद यानी वाइंडिंग वगैरह करने के बाद भी आपके पैसे नुकसान हो सकते हैं। आपको अपने घर से देना पड़ेगा, वाइंडिंग भी कर देंगे और आपका पंखा चलेगा भी नहीं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा मिस्त्रियों को इसको शेयर भी करना, ताकि वो भी कभी इस परेशानी में अगर फंस जाए तो वो इससे निकल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सभी पंखों की तरह हमने इसको भी उठाया फिटिंग करने के लिए, क्योंकि इसका बैरिंग वगैरह हमने पहले से ही डाल लिया था। तो बैरिंग बदलने की हमें इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी, ग्रीसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने सारे नट पेच बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद दोस्तों हमने स्टैंपिंग लिया और उसके ऊपर हाथ फेरा कुछ इस तरह से, ताकि हम देख सकें कि कोई बावरी तो बाहर नहीं निकली हुई है। और उसके बाद दोस्तों हम सीधे अपने कवर के अंदर इसको ठोकने के लिए हथौड़े उठाते हैं, कवर के अंदर इसको लगा लेते हैं और ऊपर से चोट मारते हैं, पर ये अंदर नहीं जाता। कारण इसका ये है क्योंकि इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पंच कर दिया था, और पंच करने की वजह से दोस्तों वो थोड़ा सा मोटा हो गया है हल्का सा, इसलिए वो इस तरह से ठोंकने पर जा नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर मैं इसको ज़्यादा तेज़ से ठोक दूँ तो क्या होगा कि कवर इसका टूट सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम क्या करते हैं, इस बैरिंग को पहले बाहर निकालते हैं, जो कि नॉर्मल पंखे के अंदर हम लोग इतना तो करते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर समझने सीखने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात तो आपको आएगी भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम इस तरह से पंखे को जब फिट करते हैं कि मान लो बैरिंग नहीं निकल रही है, मतलब ठुक नहीं रही है उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से बैरिंग को बाहर निकाल लेते हैं और पहले स्टेटर के जो सॉकेट होती है उसके अंदर ठोक लेते हैं और उसके बाद कवर में ठोकते हैं, तो आराम से वो ठुक जाता है। देख सकते हैं हमने भी इसको इसीलिए निकाल लिया यहाँ से। और निकालने के बाद में दोस्तों हम इस तरह से पाइप लेकर के उसको अच्छे से उसको नीचे तक ठोक लेते हैं, जो कि दोस्तों आराम से ठुक जाता है। उसका कवर निकल गया था जो कि हमने बाद में उसको लगा लिया। दोस्तों देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर। अब ये पूरी तरह से बैरिंग हमारी सेट हो गई है। अब दोस्तों उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम इस कवर को फिट कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। दबा कर हो जाए तो दबा के, नहीं तो हल्की हल्की हथौड़ी मार के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि निकाला हमने अब वो आराम से लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसकी फिटिंग करने के लिए रूटर इसके ऊपर रखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये रूटर है, ये एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है, नहीं बल्कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है। तो दोस्तों इसको हम मतलब बराबर करने के लिए थोड़ा सा और ऊपर से चोट मारते हैं। ऐसा लगता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या पता हमारी जो बैरिंग हो पूरी तरह से कवर में फिट ना हुई हो। लेकिन दोस्तों कई बार मैंने इसको मतलब उल्टा करके देखा, सीधा करके देखा, पर फिर भी हमारा जो ये रूटर है दोस्तों ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। हर प्रकार से हमने कोशिश किया पर ये रूटर दोस्तों बराबर नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मान लो यहाँ पे रूटर बराबर हो भी जाता है तो भी ये पंखा फिट नहीं होगा। क्या है, क्यों, कैसे, ये आपको अभी आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमने सोचा क्यों ना, अगर ये हो सकता है कटिंग वगैरह करने में हमसे स्टैंपिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई हो, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ठोक देते हैं। इसलिए पाइप से ले करके हम इसकी स्टैंपिंग को थोड़ा सा पीछे ठोकने की कोशिश करते हैं, पर इतना करने के बाद भी हमारा जो स्टैंपिंग है दोस्तों वो नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमने कोशिश किया पर ज़रा सा भी इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, स्टैंपिंग हमारी नीचे नहीं गई, रूटर के बराबर ही नहीं हुआ। अब मैं ऐसे में अगर मैं फ़िट कर दूँ तो मुझे पता है इस पंखे की स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको इस तरह से फिट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कोशिश तो किया
पर ये हो नहीं रहा किसी प्रकार से ये। और हमारा जो बेरिंग है वो भी कहीं से लूज नहीं है, मतलब बाहर भी नहीं निकला हुआ है कि मतलब बाहर निकला हो। तो हम इस स्टैंपिंग की जो पत्तियां हैं दोस्तों देखते हैं दबा करके, अगर दब जाए तो, लेकिन दबाने से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बेंडिंग और ख़राब हो जाएगी। दोस्तों बार बार हम इसको लगा करके देखते हैं। कभी भी मेरे साथ कभी इसे किसी पंखे के अंदर इतनी परेशानी के साथ में मैंने 5 मिनट के अंदर मेरा पंखा फिट हो जाता है, पर देखिए अभी तक ये फिट नहीं हुआ है, रूटर तक सेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं बार बार मैं इस रूटर को पलट करके देखता हूँ कि किधर से भी तो सेट हो जाए, हैं। ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा पंखा है ये कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई साहब ऐसी कैसी परेशानी आ सकती है। अब देखो, अब मैंने इस बेरिंग को मतलब इसको भी ठोक रखा है कवर के अंदर, उसको लगाने की कोशिश करता हूँ, ये भी नहीं लगता है। इसका कारण ये है, देखिए हल्का हल्का चोट मारते हैं यहाँ पे, पर ये लगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेरिंग है दोस्तों, इसके सापट के ऊपर भी हमने पंच किया था, जो कि वो भी थोड़ा टाइट हो गया, जो कि इसको अगर ठोकेंगे तो ये भी कवर के अंदर निशान आ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको भी हम निकाल के पहले बेरिंग को ठोक लेंगे सापट में, उसके बाद इसको फिट करेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, इतने में तो आप काम कर लेंगे। इतना ही अगर दिक्कत है तो ये तो कोई भी बंदा इतना सॉल्यूशन कर सकता है, लेकिन परेशानी तो अभी आने वाली है दोस्तों। परेशानी इतनी ज़बरदस्त है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो बेरिंग को हमने यहाँ पे ठोक लिया है और इसको घुमा के देखते हैं, पर ये रूटर हमारा बराबर नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, क्या पता आधे पर ही पहले चलता हो। जबकि मैंने इसको खोला था तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मेरी थोड़ी सी यही कमी है। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई मतलब हो जाए ये सेट है। अब पेंच लगाते हैं फटाफट से, चलो दिखाते हैं। अब कमी आपके सामने आने वाली है, ध्यान से देखिए। और इतनी ज़बरदस्त कमी है कि भाई सही बताऊं, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं चाहता हूं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन जब अगर होगा आपके साथ में तो आप इस तरह से सॉल्यूशन करोगे तो पक्का गारंटी के साथ वो पंखा आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात पे ध्यान नहीं दोगे, अब देखो घुमाता हूँ तो इसके अंदर खच खच की आवाज़ आती है। ये देखो ये बज रहा है ना, ये रूटर लूज है अंदर, इसलिए ये बज रहा है। अब फिट करने के बाद भी ये चलेगा नहीं, इसलिए मुझे इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। अब दोबारा खोलने के बाद में तब जा कर के ये सेट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब भी सेट नहीं होगा। देखो क्या दिक्कत हो रही है। इसको हम इस प्रकार से खोल लेते हैं। आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी पंखा फिट कर रहे हो और उसमें रूटर सेट नहीं हो रहा है या लूज हो रहा है अंदर, तो उसका भी यही इलाज होगा। आपके पास में कोई आ जाए। अब देखिए मैं दूसरी तरफ से इसको लगा करके मतलब पलट करके देखने की कोशिश करता हूँ फिट करने की, उसके बावजूद भी देखो बज रहा है ये। ठीक है, कहीं से भी कवर ऊंचा नीचा नहीं है, और ऐसा भी कवर नहीं है कि ये अंदर जाएगा कहीं पे, हैं यहीं पे रहेगा। पर देखिए रूटर इसका बज ही रहा है। ठीक है, अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है, जबकि कवर वगैरह सब कुछ नीचे तक बैठा हुआ है, अंदर ये जाएगा नहीं, इतनी इसके अंदर गैप है नहीं। अब इतना होने के बाद में अब मेरी परेशानी शुरू हो गई यहाँ से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा परेशान होना शुरू किया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरे पास कोई दूसरा पंखा भी नहीं है जिसका रूटर चेंज हो गया हो, कि भाई खोल के कई सारे पंखे रखे हों और वहाँ पे ये रूटर चेंज हो गया हो। और ये स्टैंपिंग भी दोस्तों इसी का है, एक ही पंखे के अंदर मैंने सारा कुछ सामान समेट के रखा था। हैं, अब मेरे दिमाग में लगा कि यार क्या पता उसकी जो बेरिंग है अभी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, इस वजह से सेट नहीं हो रहा है। तो हम इसको निकाल करके दोबारा अब इसकी स्टैंपिंग को बाहर निकालूंगा, हैं, और उसके बाद में खाली बॉक्स के अंदर ही देखिए बेरिंग तो हमारी पूरी अच्छे से लगी हुई है, थोड़ी सी ऊपर क्योंकि निकालते समय हल्का सा नीचे लग गया था, नीचे चला गया था। तो ये तो सेट है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके कवर के अंदर मैं लगा करके देखता हूँ, देखिए ये देखो अभी भी ये बज रहा है, यहाँ पे बजा नहीं, लेकिन अब ये देखो अभी भी बज रहा है ये। ठीक है, एक तरफ से अभी नहीं बजा है, लेकिन अभी देखो ये बज रहा है ना। तो इसमें क्या परेशानी है। अब यहाँ पे आते आते मुझे थोड़ा थोड़ा अब ये समझ में आने लग गया कि इसकी बीमारी क्या है। इसकी बीमारी ये है कि ये रूटर नीचे वाले कवर में सेट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे सेट होगा। एक तरफ से ये लूज है और एक तरफ से जब इधर से लगाता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। देखो यहाँ से लगाने पे ये टाइट हो जाता है।
तो इतना करने के बाद में मुझे समझ में आया, ओहो ये रोटर नीचे की तरफ में सेट होगा तब जा कर के ये पंखा चलेगा, यानी कि ऊपर वाले कवर से इसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ से दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से भी ऊपर से चोट लग गया इस पंखे के अंदर फिटिंग करने के बाद में, तो ये पंखा दोस्तों चलेगा नहीं, फिर से खचर खचर के इसके अंदर आवाज़ आने लग जाएगी और ये पंखा रुक जाएगा। दोस्तों देखिए, इसको हम दोबारा से उस तरफ सेट करके फिट करने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या होगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्या ये पंखा चलेगा? आप भी कमेंट करके ज़रा बताइए तो मुझे। और अभी तक अगर वीडियो को हमारे आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दो, क्योंकि मैं इस पंखे को दोस्तों अपनी कमी दिखा रहा हूँ कि देखो मैं कितना परेशान हुआ हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसे परेशान ना हो, आपके सामने कभी ऐसी मतलब परिस्थिति आ जाए इस तरह से, अगर पंखा आपके सामने कोई आ जाए तो। देखो मैं इसको साइड से मतलब मार के फ्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है नीचे से, कहीं नीचे से फिर से निकल करके ऊपर ना आ जाए हमारा रोटर। तो उसको दोस्तों सेट करने के लिए कभी भी ऐसे पंखे को आप ऊपर से चोट मत मारिएगा, बल्कि यहाँ से नीचे से चोट मारेंगे, तब जाके नीचे की तरफ में वो, ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। नीचे से चोट मारिएगा, ताकि क्या होगा, नीचे से मारेंगे तो रोटर आपका जाके वहाँ पे सेट होगा है। ऊपर से मारेंगे तो ऊपर की तरफ में निकल सकता है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पंखा फ्री हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पंचिंग की गई है, तो इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा झटका लेके चलेगा। अब देखिए, देखो इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चोट मारना है बार बार, ताकि वो पीछे की तरफ में सेट हो जाए, वहाँ पे मारेंगे तो सेट हो जाएगा, है नीचे के वाले कवर में। अब दोस्तों फटाफट से इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं, तार वार निकाल करके, उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं कि क्या ये पंखा चल रहा है या नहीं है। तो दोस्तों अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो कस्टमर के घर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे पास कम से कम 4-5 मिनट तो हमें चला करके देखना चाहिए कि कहीं ये रोटर जो है कि दोस्तों बाहर तो निकल करके नहीं आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर वो रोटर बाहर निकल के चला गया तो समझ लीजिए हमारी मेहनत, हमारे जो वाइंडिंग किया हुआ पैसा है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों पंखा हमने सीरीज में चेक किया, अब तो ये चल रहा है, लेकिन दोस्तों हमें इसको जो है कि थोड़ी देर चला करके देखना है कि ये पंखा मतलब ज़्यादा देर तक चल पाएगा कि नहीं। सीरीज में भी चला के देखेंगे, अभी हमने सीरीज में चला के देखा है तो हल्का झटका मारा तो है ये, देखिए इस तरह से हमारा पंखा ये सेट हो गया है, फिटिंग कर लिया, कनेक्शन हमने कर लिया है। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट हम वायर लगा करके और इसको टांग करके थोड़ी देर चला करके देखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्लीव एक चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, एक नहीं है, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, जहाँ हम कॉयल बनाते हैं वहीं हमने इस तरह से सरिया चुभो रखा है, और इसको लगाते हैं सीरीज में। तो सीरीज में लगाने के बाद देख सकते हैं पंखा चल रहा है और आवाज़ वगैरह कोई भी नहीं है, झटका वगैरह कुछ नहीं ले रही है, ठीक है, बढ़िया चल रहा पंखा। हल्का हल्का इसमें आवाज़ है, लेकिन आवाज़ ये सरिया के में टंगने की वजह से ऐसे आ रहा है। और इसको दोस्तों यहाँ से निकाल के हम डायरेक्ट लगाते हैं। कई बार दोस्तों सीरीज में पंखा चल जाता है पर डायरेक्ट में नहीं चलता है, तो देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट में भी हमने लगाया तो ये पंखा अब चल रहा है। और ये पंखा दोस्तों हल्का हल्का यहाँ पे दोस्तों आवाज़ कर रहा है, आवाज़ वही है कि सरिया है ऊपर लगा हुआ ये है, तो सरिये के ऊपर में जब मैं उसको हाथ से पकड़ लेता हूँ तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। देखो बंद हो गई इसकी आवाज़। अब दोस्तों यहाँ पे ये पंखा बढ़िया से अब चल रहा है, और हमने यहाँ पे कम से कम 5-7 मिनट तक इसको वीडियो बंद करने के बाद भी चला तक करके छोड़ के रखा, क्योंकि दोस्तों बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों देखा आपने, इस तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और परेशान होते होते हमने तो सोचा कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन दोस्तों फाइनली हमने इसको ठीक कर दिया। अब ये पंखा दोस्तों पूरी तरह से चल रहा है और इसके अंदर कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं है। ऊपर की आवाज़ है ये, यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं है। पूरी अच्छी तरह से हमने इसको डायरेक्ट में और सीरीज में दोनों तरह से लगा करके चला करके देख लिया है, चल रहा है बढ़िया से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।